ऑरेंज जोन में आने के बाद कल से दोबारा से जम्मू में कारोबार शुरू हो जाएगा। यूं कहा जाए नॉर्मल ज़िंदगी तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक नॉर्मल ज़िंदगी शुरू होने वाली है। अब कल से इन बदले हुए हालात में, ये मेरे साथ बख्शीनगर के कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि इन बदले हुए हालात में अब ये ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे कैसे। कोरोना के बाद सबसे पहले तो आपका नाम? मेरा नाम मुनीश शर्मा है। मुनीश जी रहता हूँ, महेशपुरा में रहता हूँ। मुनीश जी, मुझे पहले ये बताइए, कल से ज़िंदगी की दोबारा शुरुआत होने वाली है। इन बदले हुए हालात में कल जब सुबह उठेंगे तो पहली फ़िक्र क्या होगी? बाज़ार जाना है या मास्क पहनना है? पहली फ़िक्र तो ऑब्वियसली मास्क की ही होगी, और पहले अपने आप को ठीक रखेंगे तो फिर बाकी का सोचेंगे। तो उसके बाद अपनी गाड़ियाँ शाड़ियाँ जो चलाते हैं, हम ऑटो ड्राइवर हैं, तो उनको साफ़ सफाई करेंगे तो थोड़ा बहुत रोज़गार कमाने की सोचेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कितना टाइम हो गया आज बिना काम के? आज लगभग 70 दिन हो गए हैं। 70 दिन बिना काम के? 20 तारीख से ही हमारा बंद था। कोई सवारी नहीं मिली? नहीं, या कुछ लोग नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल काम नहीं। हाँ, 70 दिन से यहाँ से गाड़ी बिल्कुल बंद पड़ी है। बिल्कुल बंद पड़ी। हमारा तो काम 15 तारीख को ही बंद हो गया था। अच्छा, 15 मार्च को ही बंद हो गया था। सवारी नहीं निकलती थी यहाँ पे। तो उसके बाद फिर 22 तारीख को जनता कर्फ्यू हुआ, उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया, उसके बाद फिर आज तक लॉकडाउन ही चल रहा है। आपसे ये जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन की ये जो ज़िंदगी है, ये आगे भी अब इसी तरीके से चलनी है कि आपको 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करना है और 5 बजे के बाद दोबारा वापस अपने घरों में चले जाना है? दुकानें बंद हो जाएंगी, कारोबार बंद हो जाएगा। आपसे जानना चाहूँगा, ये जो लॉकडाउन की 74 दिन की ज़िंदगी थी, इसमें क्या कुछ अनुभव किया आपने? ये अनुभव किया कि हम मतलब कि ऊपर वाले की मर्ज़ी के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता, एक तो ये, और दूसरा कि हम लोग गरीब लोग हैं, पैसे की हमें बहुत ज़रूरत होती है। उस वजह से हमें, बल्कि इतना पैसा तो हम जोड़ नहीं सकते कि हम आगे बैठ के खा सकें। हमारा तो रोजी रोटी इसी पे ही है। तो यही सोचा कि पैसा जोड़ना है, अब पैसा बचाना है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो आपका ऑटो है, ये आपका अपना है या आप किसी का ऑटो चलाते हैं? नहीं, फिलहाल हमारा कुछ लड़कों का अपना भी है और कुछ किराए पे भी चलाते हैं, जो 300 रुपये पर डे देते हैं। हाँ। उनको मालिक अब देखो क्या करते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें कोई है नहीं रिलीफ यहाँ पे अभी तक। अच्छा, ये कहा गया था कि मार्च और अप्रैल और मई की किस्तें जो थी वो माफ़ की हैं बैंक ने, तो क्या वाकई आपकी भी माफ़ हुई हैं या वो परेशानी बनी हुई है अभी? नहीं, हमारे जो लोग हैं कुछ प्राइवेट फाइनेंस भी कराते हैं, कुछ गवर्नमेंट फाइनेंस कराते हैं। जो बैंक के वाले होंगे वो तो नहीं लेंगे, जो प्राइवेट फाइनेंस होंगे वो पता नहीं अब क्या करते हैं, वो खुलेगा फाइनेंस कंपनी फिर पता चलेगा। अच्छा, तो घर का जो सिलसिला था वो कैसे चला इन 74 दिनों में? बस जो सेविंग थोड़ी बहुत ही थी वो ख़त्म हो गई। अच्छा जी, इस पूरे टाइम में सेविंग पे डिपेंड रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो ये आपका ऑटो का सिलसिला है कल से शुरू होगा, क्या लगता है आपको कि कोरोना के इस डर के बीच में क्या आपको लगता है कि कल से ही सवारी निकलेगी या बड़ा मुश्किल है? पहले तो यही होगा कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। कुछ ऐसा बनाएंगे कि हमारा और प्राइवेट जो सवारी का थोड़ा डिफरेंस रहे। अगर हम खुद ही बीमार पड़ गए तो फिर दोबारा वही हाल हो जाएगा जो पहले था। लेकिन आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि जैसे आपने खुद कहा है कि एक ऑटो वाले की दिन की बचत कितनी होती है? दिन की 400-500 कमाता है वो, जिनमें से 200 अगर प्राइवेट चलाएगा तो 250-300 रुपया मालिक ले जाएगा, उसको 200-250 रुपये बचेगा, उसमें से तेल भी करना उसने। जो 200-250 रुपये बचेगा, अभी नए हालात में आप मास्क खरीदेंगे उसके 10 रुपये हैं, और आप एक सैनिटाइज़र खरीदेंगे वो भी कम से कम 50 रुपये का तो मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिए वो सैनिटाइज़र हफ्ता निकालता है या 10 दिन निकालता है, मगर ये खर्चा तो आपके ऊपर ऐड हो गया। ये तो क्या ये खर्चा बर्दाश्त करने की हिम्मत है आप में? अगर जान है तो जहान है। पैसा इसीलिए कमाएंगे कि अगर ठीक रहेंगे। अगर 14 दिन क्वारंटीन में रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा पैसा कमाने का भी, उसमें पैसे लगाने ही पड़ेंगे हमें भी अपने से। लेकिन आपको नहीं लगता गवर्नमेंट को अपनी तरफ से जो कमर्शियल गाड़ियाँ चला रहे हैं उनकी गाड़ियों को सैनिटाइज़ किया जाए, उनको फ्री में कुछ सैनिटाइज वगैरह दिए जाएँ ताकि ये खर्चा हमारे जेब में ना पड़े? क्योंकि मेरे दिमाग में सवाल इसलिए आ रहा है कि अब जब ऑटो में आपने सवारी बिठानी है, सवारी के बिठाने के बाद जब आप सवारी को ड्रॉप करके आते हैं, ड्रॉप करने के बाद तो आपको दोबारा से अपनी गाड़ी साफ़ करनी है, क्योंकि आपको क्या मालूम कि ये आदमी इन्फेक्टेड है, था या नहीं था। ये परेशानी बनेगी कि नहीं? ये तो बनती रहेगी और बनती रहेगी, ये काफ़ी टाइम तक चलती रहेगी जब तक ये कोई इसकी वैक्सीनेशन नहीं आती। तो आगे देखो, हम तो वही साफ सफाई रख सकते हैं अपनी और गाड़ी की। अच्छा, सवारी की थोड़ी रख सकते हैं हम। अच्छा, और घर में आपके और कौन कौन है?
मेरे 2 बेटियां हैं अच्छा, और मिसेज हैं और मदर हैं। बच्चे पढ़ते हैं दोनों, बच्चियां दोनों? हाँ, एक नर्सरी में पढ़ती है, अभी कब छोटी है। अच्छा अच्छा, एक नर्सरी में पढ़ती है, एक छोटी है जी। ठीक तरीके से रहा ये सिलसिला सारा? इस टाइम कोई घर में परेशानी तो नहीं आई? नहीं, कोई ऐसी बीमारी, कोई तकलीफ, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, पड़ी? ऐसी कोई नहीं आई, हम ठीक ही रहे, घर में ही रहे तो ठीक ही रहे। तो बाकी जब कल से जिंदगी दोबारा शुरू होगी, जिंदगी दोबारा शुरू होगी। कोशिश करेंगे। अच्छा, कल से दोबारा शुरू करेंगे। जी। अच्छा, मुझे बताएं कि हर मुल्क का विश्वास जो अलग अलग चीज़ों पर होता है, हम हिंदुस्तान के रहने वाले, हमारा सबसे ज़्यादा विश्वास भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु और जीसस क्राइस्ट, और जिसको भी हम मानते हैं उसके ऊपर है। तो क्या आप भी बाकी लोगों की तरह से, मैंने जिनसे भी पूछा उन्होंने कहा जी कि माता रानी के दरबार जाने का प्रोग्राम है, वहीं जाके कहेंगे कि कुछ करो अब और इस कोरोने को यहाँ से निकालो। जी, वो तो हमारी बावे वाली माता है जो कि सबकी सुनती है। तो लोगों की दुआ ही है। मंदिर पे तो जा नहीं सकते वहाँ, एक्चुअली वहाँ पे अभी खुले नहीं है मंदिर, उन्होंने अभी भी लॉकडाउन में ही है, मतलब कि वहाँ पे लोग जा नहीं सकते। इतने दिनों में मंदिर जाना हुआ? हाँ जी। गए इतने दिनों में? नहीं सर, वहाँ बंद ही है मंदिर। 24 के बाद से लेकर एक घर में ही पूजा पाठ कर रहे हैं, थोड़ी बहुत ही जो घर में ही पूजा पाठ कर रहे हैं, लॉकडाउन का, लेकिन आपने पूरा पालन किया? जी। अगर ज़रूरत पड़े, आने लॉकडाउन की ज़रूरत हो कि आने वाले कुछ कम से कम 1-2 महीनों के लिए और मंदिर बंद ही रखने पड़े, तो कोई एतराज़ क्या है? चलो, भगवान जो दिल में होना चाहिए, बाकी मंदिरों में तो श्रद्धा ही होती है सभी की, बस। ठीक है, ठीक। मेरे साथ एक और साथी, आपका नाम? अमित कुमार। अमित जी, लॉकडाउन के बाद कल से दोबारा ज़िंदगी शुरू होने वाली है। आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या आपको नहीं लगता कि आपके इन ऑटोओं को सैनिटाइज करने का काम रेगुलरली जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को करना चाहिए, और ताकि आप उसके बाद बिल्कुल आराम से पूरे दिन अपना ऑटो चला सकें? जी सर, बिल्कुल जी, आपने सही बात बोली है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये काम करना चाहिए कि थोड़ा सा हमको सैनिटाइज, जो मास्क वगैरह कुछ दें हमको, कि जो पैसेंजर जो हमारे गाड़ी में बैठने से पहले हम उनको थोड़ा सैनिटाइज दें, तो वो हाथ साफ करके अपना बीच में बैठें, तो जब जाने लगे तो फिर हम उनको थोड़ा सा सैनिटाइज दें। उसको जाने के बाद फिर वो हम अपनी गाड़ी को दोबारा सैनिटाइज करके तो सुरक्षित। मगर घबराहट रहेगी? बिल्कुल, वो तो रहेगी सर, वो तो 1 साल पूरा रहेगी जब तक ये कोरोना बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। क्या एक बात मानेंगे आप कि अगर टेलीविज़न, अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता, टेलीविज़न, यूट्यूब नहीं होता, तो शायद इतना डर, इतना खौफ लोगों के दिलों में नहीं होता जितना अब है, क्योंकि जानकारी बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास है। बहुत जानकारी आई है। अगर ये मोबाइल नहीं होते, टीवी नहीं होता, तो फिर बहुत मुश्किल होनी थी। नहीं, मान लीजिए अगर ये जानकारी नहीं होती तो शायद डर कम होता। हाँ, जानकारी नहीं होती तो फिर डर कम होता, क्योंकि अखबार पढ़ने वाली जनता तो बड़ी कम है, बहुत कम है। तो डर कम होता। तो क्या ये सोशल मीडिया ने जो आप तक जानकारी पहुंचाई, ये एक तरफ से जहाँ सही है, क्या आपको दूसरी तरफ नहीं लगता कि थोड़ा गलत भी है कि ज़्यादा जानकारी से लोग डरे हुए बहुत हैं, इसका सीधा असर आपके कारोबार पर होगा? कारोबार पे बिल्कुल पड़ेगा ये सर, ज़्यादा पड़ेगा कारोबार। सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? सरकार से सर यही अपील है कि हम एक ऑटो ड्राइवर हैं, मैं खुद मैं किसी का ऑटो चलाता हूँ, मैं पर डे उसको 300 रुपया देता हूँ, तो मेरा ये अपना ऑटो नहीं है। तो सरकार को यही सोचना चाहिए कि आज 75 दिन हो गए हैं, गाड़ियाँ हमारी बंद पड़ी हैं यहाँ पे, तो उनको सोचना चाहिए कि हमारे लिए कुछ कोई राहत का इंतज़ाम करें। राहत का पैकेज आपके लिए भी होना चाहिए। क्या किस तरह की राहत मिलनी चाहिए आपको? राहत यही कि थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए सरकार की तरफ से, फाइनेंस। जी, सरकार की तरफ से कोई फाइनेंस, आप बता रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा पैकेज हो जिसमें कोई 3-4 हज़ार रुपया पर ऑटो वाले को दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो अपने जो, या किसी ने उधार लिए हैं या किसी के गवर्नमेंट ने दे, ऑटो जैसे मालिक के ही देने हैं, कम से कम उसको तो दे सकें। ऐसे अपने जेब से कब कमा के हम जब उसको देंगे? अब 3-3 महीने का पेंडिंग हो गया है। और उसके बाद एक और मुसीबत होगी कि आपने जो कमाई करनी है वो किराने वाले को भी देनी है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी देनी है, थोड़ा बहुत दवाई का खर्चा भी होगा। ये सब चीज़ें जब मिलाएंगे तो आपको क्या लगता है, और उसके ऊपर अब सैनिटाइजेशन का खर्चा, उसके ऊपर मास्क पहनने का खर्चा, और उसके ऊपर कि अगर गलती से आपने कोई कोरोना वाला पेशेंट बिठाया तो फिर आपको पूरा ऑटो सैनिटाइज करने का खर्चा। वही ना, 14 दिन के लिए तो पहले सैनिटाइज सेंटर में जाना पड़ेगा, हमें क्वारंटाइन कर देंगे। उसके बाद अगर चलो बच भी गए, हम नहीं हुआ, और आपकी तरफ से, भगवान के हाथ में है सब कुछ, उसके बाद हमारा जो खर्चा सैनिटाइज का है वो भी हमें करना पड़ेगा जेब से ही। और बाकी वो तो खाना ही है, पेट के लिए तो काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने बात बिल्कुल सही कही कि सरकार मालिकों को के लिए तो सोच रही है, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि मैं ऑटो चलाता हूँ, ड्राइवरों के लिए नहीं सोच रही। 9,000 रुपया भाई को
चढ़ गया है मालिक का, और नौत यहाँ 27,000 रुपया। अब मालिक की मर्जी है, इसमें क्या छोड़ेगा इसको 3 महीने में, चलो आधा भी छोड़ देगा तभी से ये बंदा 14-15 हज़ार रुपया अपने जेब से देगा मालिक को। अच्छा जी, इसका मतलब हो गया तो घर कैसे चलता है आपका? ये बस सर ऊपर वाले की दया है, जो थोड़ा बहुत था पैसा हमारे पास तो हमने वो लगा दिया इसको। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि सरकार जहां मालिकों को दे रही है पैकेज, वहां ऑटो ड्राइवर, मेटाडोरों के ड्राइवर, ये बसों के ड्राइवर जो प्राइवेट बसेस चलाते हैं, इनका भी सरकार को ड्राइवरों का, क्लीनरों का ख्याल रखना चाहिए? सर ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए, इन्होंने बिल्कुल हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है। ट्रांसपोर्ट जो हैं, ड्राइवर हैं, कनेक्टर हैं, कितने जो अभी मेटाडोर वाले हैं, बसेस वाले हैं, ऑटो वाले हैं, इनके बारे में बिल्कुल नहीं इन्होंने सोचा है। टैक्सी ड्राइवर हैं जो, जिन्होंने अभी अभी नई गाड़ियाँ डाली हैं, अपनी किस्तें देनी हैं, 30-30 लाख रुपए की गाड़ी इनोवा डाली हैं, तो कहाँ से देंगे वो? चलिए, तो आपने सुन लिया कि कोरोना की मार किस तरीके से गरीब आदमी पर पड़ी है। जो तो मालिक हैं शायद उन्हें सरकार की तरफ से पैकेज भी मिलेगा, मगर ये जो मेरे साथ ड्राइवर खड़े हैं ये आज सोच रहे हैं और परेशान हैं कि हमें अब 3 महीने का इकट्ठा पैसा जो मालिक को देना है वो कहाँ से जमा करना है, कैसे करना है। कल से ज़िंदगी दोबारा शुरू होने वाली है। ये ज़िंदगी जब शुरू होगी ये बिल्कुल मुख्तलिफ होगी उस ज़िंदगी से जो 24 मार्च से पहले हम लोग जी रहे थे। मेरी आप लोगों से गुजारिश, ऑटो ड्राइवर, मेटाडोरों के ड्राइवर, क्लीनर, उसके अलावा छोटे मोटे काम करने वाले वो तमाम लोग जो दिन की दिहाड़ी कमाकर शाम को घर ले जाते थे और अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखते हैं और आने वाला कल उनका सुनहरा बनाने के लिए कोशिश करते हैं। मैं और आप अपनी कमाई में से अगर थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकाल कर इन जैसे अपने दोस्तों की और इन जैसे मेहरबान मैं इनको कहूँगा, क्योंकि अब कोरोना के बाद यही होंगे जो पेशेंट को लेकर घूमेंगे, यही हैं वो जो गलियों में पहुँच जाते हैं किसी बीमार को अस्पताल तक पहुँचाने के लिए। तो इन मेहरबानों की मदद अगर मैं और आप करना चाहें तो कोई मुश्किल काम नहीं है। सरकार अपनी जगह जो करेगी वो करेगी, मगर मेरा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि कोई ड्राइवर, कोई क्लीनर, छोटे मोटे काम करने वाले वो तमाम गरीब लोग जो दिहाड़ी पर दिन गुजारते हैं, हम उनको काम भी दें और उनकी मदद भी करें।